धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान जो कहा करके अपने पुत्र आदि का दृष्टांत से आपने समझाया, बहुत ही सुंदर। आगे इन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे। चलिए पहले व्यास पूजन कर लेते हैं। राम जी वनवास गए। वनवास के 14 सालों को बदला तो नहीं जा सकता। अब नहीं बदला जा सकता तो राम जी ने क्या किया, उन 14 सालों को आनंद से मस्ती के साथ जीते रहे। और राम जी की आयु रामचरित वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष। राम जी 13,000 वर्षों तक धरती पर धराधाम पर, राम तो सदा है, राम कहीं गए थोड़ी, पर लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जिस सा शरीर प्रभु जब आए और लीला करके जब गए तो वह कार्यकाल 13,000 वर्षों का है। राम जी का कार्यकाल कितने वर्षों का है? बोलो मेरी माँ जोर से। 13,000। लेकिन बताओ राम जी 11,000 वर्षों तक रहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। चलो 11 की बात करते हैं। 11,000 वर्षों तक राम जी यदि रहे तो राम जी के 11,000 वर्षों को कोई जानता है कि केवल 14 वर्षों को जानता है? लोग कितने वर्षों को जानते हैं? कितने वर्षों को जानते हैं? हाँ, लोग आपके सुख के पलों को जानना नहीं चाहते, लोग आपके संघर्ष को जानना चाहते हैं। इसलिए जीवन में जब संघर्ष होए, संघर्ष आए, विपत्ति आए, संकट आए तो भागना मत, राम की तरह डटकर सामना करना। वही आपका समय अमर होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। राम के वह सुख के दिन याद ना किए गए, राम के वो 14 वर्ष दुख के दिन याद किए गए। इसलिए संघर्ष, जीवन में कठिनाई, जीवन में परेशानियां आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। मजबूती के साथ उन दुखों का सामना कीजिए, क्योंकि जिसके जीवन में कष्ट ना हो, परेशानियां ना हो, वो भी कोई जीवन है। अच्छा बताओ, किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती? एक नाम सुझाइए, किसके जीवन में परेशानियां नहीं है? उत्तर मैया चीटी। सच बताओ, चीटी के जीवन में परेशानियां नहीं है क्या? चीटी जा रही थी, पांव रख दिया, मारी गई, बेचारी दिन भर चलती है, कहां खाने को मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। कुत्ता के जीवन में परेशानियां नहीं है क्या? सांप के जीवन में परेशानी है। चिड़िया अपने बच्चों को रखती है, अंडा रखती है और दाना लेने जाती है, तब तक सांप आता है, अंडी खा जाता है। बताइए क्या चिड़िया के जीवन में कष्ट नहीं है? मछली अभी बच्चों को जन्म दी थी, छोटे छोटे बच्चे उसके संग जा रहे थे, बड़ी मछली आई और मुंह खोला, सारे बच्चे पेट में, बड़ी मछली के। बताओ किसके जीवन में परेशानियां नहीं है? किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? किसके जीवन में कष्ट नहीं है? उत्तर दो। बेचारा मच्छर, एक बूंद खून पीने तो आता है, आप हाथ रख देते हो, बेचारा जान से हाथ धो बैठता है। संघर्ष तो मच्छर के जीवन में भी है, हाँ या ना? लेकिन एक व्यक्ति मुझे दिखा, एक है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं। बताओ वो कौन है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? उत्तर कौन? कौन मेरी मां? एक है, उसका नाम है मुर्दा। जो मर गया उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, सारे कष्ट समाप्त हो गए। जो व्यक्ति जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वह मुर्दा है, जिसके जीवन में संघर्ष है वही तो जीवन है। इसलिए संघर्षों से डरा मत करो, परेशान मत हुआ करो, डटकर सामना किया करो, क्योंकि संघर्ष यदि कहीं नहीं है तो मुर्दे में कोई संघर्ष नहीं। चाहे कुल्हाड़ी से काट दो, चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे बहा दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ नहीं कहेगा कि हमें ये चाहिए, कि वो चाहिए, ऐसा कि ना, जैसा मन आपका, कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं करना। पड़ा है तो पड़ा है, बोलो हाँ। इसलिए आप जिंदा हैं। संघर्ष है तो पता लग रहा है कि आप जिंदा हैं, संघर्ष नहीं है तो पता लग रहा है कि आप मुर्दे हैं, हाँ या ना? संतों के जीवन में बड़ा संघर्ष होता है। ये जो आप दिव्य आश्रम देख रहे हैं, जहां बैठकर ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, यह महान संतों के पावन संकल्प से यह श्रोत मुनि आश्रम की नींव रखी गई और आज यहाँ संतों का काम क्या है? अरे मेरी माँ, एक बात बताओ, आज यदि भारत में संत ना होते, सब जंगल चले जाते, तो बताओ आज समाज में आपको ये भागवत सुनने को मिल रही होती? अरे मैं भी जिस गुरुकुल में पढ़ा वह भी किसी संत का ही आश्रम था। आज सनातन की रक्षा कहीं हो रही है तो संत लोग ही कर रहे हैं गुरुकुलों के द्वारा। आज गाय का चित्र आपको केवल फोटो रह जाती गाय की, यदि संत ना होते आज भारत में किसी गृहस्थ के पास 1000 गाय नहीं है, पर संतों के पास लाखों लाख गाय हैं। ऐसे ऐसे भी संत, किसी गृहस्थ के पास 1000 गाय ना होगी, पर संतों के पास लाखों लाख गाय हैं। यदि गाय बची है तो संतों के बल पर, वेद बचे हैं तो संतों के बल पर। वरना कल पूज्य स्वामी जी हमें बता रहे थे, दास को, उनके चरणों में दास बैठा, तो बता रहे थे कि हमारे पास जो वेद है, वो वेद जिसमें एक भी त्रुटि नहीं है, हजारों लोगों को यहाँ से वेद वितरण किया जाता है कि भाई ये वेद है, इसे पढ़ो। वरना जो बड़े बड़े छापने वाले हैं उनमें गलतियां रह जाती हैं छोटी मोटी, पर यहाँ चूंकि संतों ने संजोया है, संतों ने मेहनत की है, तो संत लोग ना होते तो ये वेद की रक्षा ना होती, गाय की रक्षा ना होती। भारतीय संस्कृति, आज संसार में देखो क्लब खुल रहे हैं, क्लबों में जाओ, अश्लील नाच गाना चल रहा है, जवान लड़का लड़की एक दूसरे के कंधे में हाथ रख के शराब पी के नाच रहे हैं।
आपके पास पैसा आएगा तो आप क्लब बनवाएंगे, संतों के पास पैसा आता है तो गुरुकुल और गौशाला बनवा के राष्ट्र की सेवा करते हैं। ये संत लोग जंगल चले जाते तो आज ये संस्कृति जो यत्र तत्र कहीं कहीं कुछ कुछ हमें देखने को मिल रही है, ये संस्कृति देखने को भी नसीब ना होती। इसलिए इस धरती पे सबसे दानवीर, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कोई है तो मुझे लगता है संत सबसे बड़े परोपकारी होते हैं। और स्रोत मुनि आश्रम जो भगवान की कृपा से युगावतार श्री वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें यह दास अनिरुद्ध को भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी साक्षी बन पाया इन महान संतों का, इन महान संतों के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। संतों की कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य पाए यही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये सत्संग, ये संतों का संग। सत्संग क्या है? संत प्यार करें तो भी सत्संग, और संत एक मुठिका मार दें तो भी सत्संग। कई बार आप आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे संत तो बड़े गुस्सा वाले, उन्होंने डांट दिया, उन्होंने तो अरे संत केवल डांटते नहीं है, संत यदि मार भी दें तो सत्संग ही मानना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुंदरकांड कह रहा है। आप लोग सुंदरकांड पढ़े? सभी संतों को बारंबार नमन। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। जिसे तरना है वो क्या करे? वो भागवत सुने। भागवत सुनने से ही व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है। तरना है तो क्या करें? भागवत सुने। कहते हैं गंगा जी में डूबोगे तो मर जाओगे, गंगा जी में डूबोगे तो मर जाओगे, पर भागवत की गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। वहां तो गंगा में डूबने से आपकी गति होगी। कहते गंगा में डूब के मर जाए तो उसकी अधोगति नहीं होती, सदगति होती है। बात सही है, परंतु गंगा में डूबने के बाद आपके परिवार के लोग खोज करेंगे, रोएंगे, पर भागवत की कथा में डूब गए तो यहां मरने का कोई काम नहीं है, यहां क्या होगा? तरने का काम। इसलिए भागवत जी मारती नहीं है, भागवत जी तारती हैं। धुंधकारी भागवत सुन के तर गया, मर तो पहले गया था, अब क्या हुआ? तर गया। धुंधकारी परीक्षित जी शाप लगा तो मर तो पहले गए, पर सत्संग किया तो तर गए। इसलिए भागवत जी मारती नहीं है, भागवत जी तो तारती हैं। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज यहाँ भागवत जी में अब मंगलाचरण कर रहे हैं। भागवत जी की यहाँ से शुरुआत हो रही है। जन्माद्यस्य यतः जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जहाँ भागवत जी की शुरुआत होती है वहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से। जन्मा, इसलिए भगवान क्या है? अजन्मा, और हम क्या हैं? जन्मा। तो उस अजन्मा की कथा इस प्रकार भागवत जी में लिखी है कि हम जन्मा लोग जो जन्मे हैं, जन्मे लोग भी अपना कल्याण कर लें उस अजन्मा की कथा से। इसलिए हम जन्मे लोगों के लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए ये कथा है, ये ज्ञान है। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतः। क्या है ये? किसका जन्म? कहते हैं कि भगवान जन्म और मृत्यु से परे है। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि महाराज जी हमारे पिता ये हैं, हमारी माँ ये हैं, बताओ भगवान के माता पिता कौन है? आप बताओ भगवान के माई बाप कौन है? मैया, सबके माँ बाप होते हैं कि नहीं? बिना माँ बाप का कोई होता है? तो बताओ भगवान के माँ बाप कौन है? कौन है? तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि भगवान अजन्मा है। भगवान क्या है? अजन्मा है। इसलिए भगवान के माँ बाप नहीं, भगवान सबके माँ बाप हैं। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, उसके माँ बाप होंगे जो जन्म लेगा। भगवान तो जन्म ही नहीं लेते, तो मरने का सवाल नहीं हुआ। भगवान जन्म नहीं लेते, क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जन्मा नहीं है, अजन्मा है। जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होती है, होता है संहार होते हैं। चार थे स्वभिज्ञा स्वराट। कल हमने बताया था कि भगवान सब कुछ जानते हैं। अच्छा चीटी, क्या चार थे स्वभिज्ञा? भगवान सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? आप क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान जान रहे हैं। आपने क्या सोचा था ये भी भगवान ने सुना। भगवान के कान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलने वाले भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, बिना पांव के भगवान कहाँ चले? एक उदाहरण देके समझाओ। 4-600 विज्ञा स्वराट, सब कुछ प्रकाशित है परमात्मा के आगे, सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? अब देखो, हस्तिनापुर में द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण, और द्वारिकाधीश द्वारिका में थे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो दौड़ पड़े कि नहीं? कहते हैं परमात्मा तो कण कण में है, वहीं से प्रकट हो गए। बात ठीक है, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, जब तक सबको बुलाती रही नहीं आए, और भगवान को पुकारा तो तुरंत आ गए कि नहीं? कान वाला व्यक्ति इतना सूक्ष्म कैसे सुनेगा? भगवान इतना सूक्ष्म सुनते हैं। इसलिए पांव वाला चलता तो द्वारिका से मेरठ, वर्तमान में मेरठ जिसे आप कहते हो, ये वही हस्तिनापुर है पुराना प्राचीन।
यहाँ से पुकारिए, वहां से दौड़े भगवान इतनी जल्दी कैसे आ गए? बिनु पग चले, बिना पाँव के चलते हैं। जहां चाहे भगवान तुरंत वहां प्रकट हो सकते, सब कुछ जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यंत यत् सूर्या। कल हमने इसके बारे में बताया था कि जिसे ब्रह्मा आदि भी ना समझ पाए, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो गए, ऐसे भगवान जो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा क्या? मृषा त्रिसर्गो, त्रिसर्गो क्या? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और 3 गुण होते हैं। हम इंसानों में पंच तत्व और 3 गुण से हम सब बने हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि भगवान किस गुण से बने हैं? तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान पंच तत्वों से परे हैं और 3 गुणों से परे, इसलिए यहाँ लिखा त्रिसर्गो मृषा। भगवान में ये सब मृषा है, मिथ्या है। क्या? 3 गुण मिथ्या है। हमारे लिए मिथ्या नहीं है, हम तो 3 गुण से बने हैं, पर भगवान में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं। भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वहां कहां सत्वगुण, वहां कहां रजोगुण? भगवान में थोड़ी रजोगुण होता है, भगवान थोड़ी तमोगुण से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये गुण हम पर लागू होते हैं, भगवान पर नहीं। भागवत सुनने वालों को पहले ये समझना पड़ेगा कि जिन कृष्ण की आप कथा सुनने जा रहे हैं वो कृष्ण है कैसे। अभी आपको मैं बताऊं, आप 5वें दिन की कथा में सुनेंगे कि भगवान गोपियों के घर में घुस घुस के मक्खन चुरा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, गोपियां नचा रही हैं तो भगवान नाच रहे हैं। अब आपको लगेगा ये कैसा भगवान है? बताओ, गोपियों के नचाने से नाचता है? ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो भगवान नाच रहे हैं मक्खन के लिए गोपियों के आगे, आप कहोगे ये कैसा भगवान? तो वही पहले वेद व्यास जी बता रहे हैं कि ये वो भगवान है जो 3 गुणों से परे हैं। पर आपको मोहित नहीं होना, जब उनकी सामान्य लीलाएं आएंगी तो आप ये मत सोच लेना कि ये कैसा भगवान। इसलिए पहले परिचय दे रहे हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? काम चाहिए तो गुरु की शरण में, मोक्ष चाहिए तो गुरु की शरण में। गुरु के दिव्य ज्ञान से, हमारे शास्त्रों में भगवान की कृपा से सब कुछ है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी। इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आज समाज में सबसे ज्यादा गंदी क्या हो गई है? बिगड़ क्या गई है? शिक्षा बिगड़ गई। प्रहलाद जी अपने गुरु जी के यहाँ जब पढ़ने गए तो उन्होंने यही तो कहा कि मैं क्या पढ़ूं, यहाँ तो अर्थ और काम पढ़ाया जा रहा। प्रहलाद जी ने संडामर्क के यहाँ जाके यही तो कहा कि मैं, मुझे क्या पढ़ा रहे हो आप? केवल काम पढ़ा रहे हो, अर्थ पढ़ा रहे हो। आजकल स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? केवल पैसे कमाने की विद्या पढ़ते हैं कि कैसा पढ़ लें कि पैसे कमाने लग जाएं, और काम, पैसे से कामनाओं की पूर्ति करने, विषय भोग की पूर्ति कर लें, घर मकान बना लें। आज सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए और घर मकान चाहिए, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा की सोच ही नहीं है। लेकिन हमारे सनातन में शिक्षा 2 प्रकार की नहीं, आज समाज में 2 तरह की शिक्षा मिल रही है, पर शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा धर्म की। पहली शिक्षा किसकी मेरी माँ? जोर से। इसलिए बेटे को कुछ पढ़ाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। बच्चे को क्या बनाओ? धर्मात्मा। क्या बनाओ? धर्म। धर्म पढ़ाओ। पराई स्त्री को देखना धर्म है क्या? चोरी करना धर्म है क्या? अरे धर्म को पढ़ लोगे तो अपने आप क्राइम समाप्त हो जाएगा, अपराध समाप्त, बलात्कार समाप्त हो जाएंगे। कब? जब धर्म को पढ़ लिया जाएगा। महाभारत में कथा है कि अर्जुन जब वनवास में थे तो 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास में गुजारा। तो उत्तरा को अर्जुन ने ही संगीत सिखाया था। तो उत्तरा के पिता बोले कि अर्जुन, आपसे हम अपनी का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है मैया? ओ पीली मैया, कहां यहां वहां देख रही हो मेरी मां? बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? ये मैया, स्त्री का धर्म क्या है? जोर से, स्त्री का धर्म क्या है? आप स्त्री हो ना मेरी मां, तो बताओ अपना धर्म। आजकल समस्या जानते हो क्या है? लोगों को अपने अपने धर्म के बारे में बोध ही नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम जिस सबके पति, पुरुष का भी पति, पुरुष के भी पति, हम सबके पति भगवान हैं। बोलो हाँ। तो आप अपने पति से प्रेम करें, अर्थात परमात्मा से प्रेम करें, और मतलब थोड़ा बहुत जो प्रेम है ये अपने वाले से भी करते रहो प्रेम। ये बेचारा कहाँ जाएगा? भगवान के बाद थोड़ा बहुत बच जाए तो अपने छगनलाल से भी प्रेम कर लेना वरना बेचारा कहाँ जाएगा? तो नारी का धर्म है पति से प्रेम करना और पति की सेवा। पति मतलब भगवान की सेवा और अपने सुहाग की सेवा। सुहाग मतलब पति। अब पुरुष का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है, ईश्वर एक ही है पर भगवान एक के अवतार बहुत सारे हैं। अच्छा, क्या जरूरत थी? तो उत्तर सुनो। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे सनातन में जो दैत्य लोग थे ये बड़े ऊधमी थे। इन्होंने नाना प्रकार का उत्पात मचा रखा। अब देखो, हिरण्यकश्यपु ने वरदान क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी वरदान दो। क्या? ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। किससे मरूं? किसी से नहीं। दिन को मरूं ना रात को मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगन, पूष, माह, फागुन, कहीं नहीं मरूं। अब देखो हो गया ना अमर। इनडायरेक्ट उसने यही तो मांग लिया, मैं अमर हो जाऊं। अब मुझे एक बात बताओ कि हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार, कौन सा अवतार? नरसिंह अवतार लिया कि नहीं?
अब मुझे एक बात बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए राम अवतार लेकर आते तो क्या राम से मरता? जोर से। क्या कृष्ण अवतार से मरता? जोर से। मर तो किसी भी अवतार से जाता, पर ब्रह्मा जी के वचन को भी तो सत्य करना है भाई। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान की रक्षा करनी है, तो भगवान को अलग डिजाइन करना पड़ा अवतार, और नृसिंह अवतार बन के प्रकट हुए। तो जहां राम, कृष्ण और वामन, धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप किसी अवतार से काम ना होता, तो एक अलग अवतार डिजाइन किया और नृसिंह बन के आए और हिरण्यकश्यपु को मारा। ना दिन को मारा, ना रात को, शाम को मारा। 12 महीने में किसी महीने नहीं मारा, तो 13वें महीने पुरुषोत्तम महीने में मारा। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। यज्ञ को रोकने के लिए उस राजा बलि के यहाँ भगवान कौन सा अवतार लेकर आए थे? राजा बलि के यहाँ वामन। अच्छा बताओ, वहां क्या राम अवतार से काम होता? क्योंकि राम क्षत्रिय थे, भिक्षा मांग नहीं सकते थे। क्या कृष्ण अवतार से काम होता? कृष्ण भी भिक्षा नहीं मांग सकते थे। तो वहां पे एक अलग अवतार डिजाइन करना पड़ा और वामन बन के आए प्रभु। बोलो हाँ, क्योंकि वहां उसी अवतार की। अच्छा, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में पहाड़ कहां जा रहा था? नीचे। तब कौन सा अवतार लिया था पहाड़ को थामने के लिए? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती तू? कौन सा अवतार? कच्छप अवतार, कछुए का। कछुए के अवतार से भगवान ने थाम लिया। अच्छा एक बात बताइए, जहां कच्छप अवतार की जरूरत थी, क्या वहां राम अवतार से काम हो जाता? क्या कृष्ण अवतार से काम हो जाता? नहीं। भगवान को यह भी तो बताना था कि हम मनुष्यों के ही नहीं, मछली का अवतार लिया, कच्छप का अवतार लिया ताकि जलचर, जलचर, थलचर, और हंस का अवतार लिया ताकि जलचर, नभचर, नभचर सब जीवों को ये लगे कि भगवान हमारे हैं। जलचर जीवों को लगे कि ये मछली के रूप में हमारे, कछुए के रूप में हमारे, उड़ने वाले पक्षियों को लगे कि ये हंस के रूप में भगवान हमारे। बोलो हाँ। हम मनुष्यों को लगे कि राम के रूप में हमारे, कृष्ण के रूप में हमारे, वामन के रूप में हमारे। बोलो हाँ। शेर वेर को भी लगे कि नरसिंह हमारे हैं, इसलिए याद है न राधे सिंह। तो भगवान के 24 अवतार हुए, हर अवतार के पीछे के विज्ञान है, साइंस है। भगवान ने इतने अवतार इसलिए लिए क्योंकि जहां जहां जरूरत पड़ती गई। हमारे भगवान ऐसे हैं कि भक्तों के लिए थोड़ा अपने आप को अलग अलग बना लेते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। इससे भक्तों का क्या होगा कि भक्तों का भी मन लगा रहेगा। कोई राम की पूजा नहीं करता, चल भैया कृष्ण की कर ले। राम कृष्ण की नहीं करता, चल भैया भगवान नरसिंह की कर ले। नरसिंह जी की भी नहीं करता, चल भैया वामन की कर ले। वामन की भी नहीं करता। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक अवतार लेके आए। तुम्हें जो भाए, तुम्हें रामकृष्ण नहीं भा रहे हैं, चलो शंकर जी के चरणों में मन लगाओ, शिव जी से लग जाओ, इसी से कल्याण हो जाएगा। शिव जी नहीं भा रहे हैं, हनुमान जी में मन लगाओ, हनुमान जी से कल्याण हो जाए। ये कोई नहीं भा रहा, चलो माता जी के रूप में भा लो, दुर्गा मैया, काली मैया, महाकाली, इनके रूप में दर्शन कर लो। बोलो हाँ। कोई तो रूप अच्छा लगेगा ना। हमारे भगवान के अनेक रूप इसलिए हैं कि किसी को ये जचता है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये। तो आप भटको ना किसी रूप में मन लगा के अपना कल्याण। नदियां बहुत होती, नदी में नाव बहुत होती है, यमुना जी में नाव बहुत हैं, लेकिन हर नाव में इतनी ताकत है कि वो आपको पार लगा सकती है। हाँ या ना? जोर से। किसी एक नाव पे चढ़ जाओ, पार लग जाओगे। ऐसे भगवान के नाम रूप अलग अलग हैं। जो नाम रूप भा जाए, अच्छा लग जाए, उसे पकड़ लो, उसी से भवसागर से पार कर जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन है, विकल्प है नहीं। हमारे सनातन में पंचदेव पद्धति है। आप 5 लोगों की पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी छठवे की पूजा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। हमारे सनातन में कितने लोगों की पूजा की इजाजत है? जोर से। पंचदेव बोलते हैं। पंचदेव कौन कौन है आपको पता है? मैया कौन? एक कौन? धरती, जल, दूसरे हैं अग्नि। अरे ये तो तत्व है, पंच तत्व। हम पंचदेव पूछ रहे हैं, तुम पंच तत्व बता रही हो। सुनो, सनातन में पंचदेव उपासना है। जो ये पंचदेव की उपासना नहीं समझेगा वो सनातनी रास्ता भटक सकता है। चाहे केला माँ हो, ज्वाला माँ हो, और चाहे शारदा माँ हो, जितनी भी माँ हैं भगवती हैं, कामाख्या माँ हो, त्रिपुर सुंदरी माँ हो, कोई भी माँ, वो इस दुर्गा में आ गई। तो ये पंचदेव, यदि आप दुर्गा मतलब माता जी की आराधना में लगे हैं तो आप सही हैं। विष्णु की उपासना में हैं, आप सही हैं। शिव की आराधना में हैं, आप सही हैं। गणेश जी की आराधना उपासना में हैं, आप सही हैं। आप सूर्य की उपासना आराधना में हैं, सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठे आप लगे हैं तो आप गलत हैं। इसलिए लिखा है, और देवता चित्त ना धरई, और देवता चित्त न धरई। चित्त पे सबको धरने की जरूरत। हम सनातनी लोग हैं, हम पंचदेव उपासना करते हैं, इसलिए ये पंचदेव का कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। तो भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के रूप में, हर अवतार में कोई ना कोई कारण है। वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, तब नारद जी महाराज आए। कहा कि उदास क्यों है? कहा कि क्या बताऊं, 17 पुराणों की रचना कर दी पर शांति का अनुभव हो नहीं रहा। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। दासी तब एक पंडित जी के यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा का। पंडित जी के यहाँ एक दिन संत आ गए, तो संतों के यहाँ संतों की खूब सेवा हुई।
तो नारद जी छोटे से थे, दासी के बेटे, तो संतों को देखकर नारद जी भी सेवा में लग गए। साधु संतों की पत्तल उठाना, कभी पाँव में तेल लगा देना, पाँव दबाना, कपड़े धुलना, जो एक बच्चे से हो सकता, वो संतों से बड़ा प्रेम करने लग गए और संतों की खूब सेवा करने लग गए। अब जब संतों के प्रेम में और सेवा में लग गए तो संत लोगों को लगा ये बालक तो बड़ा विलक्षण है, इसे कुछ ज्ञान देते हैं। तो संतों ने बच्चे को सत्संग सुनाना स्टार्ट किया, सत्संग कराया और उसे मंत्र दे दिया। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया, नारद जी ने उस मंत्र का जाप किया। चतुर्मास पूरे हो गए, जब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमें भी ले चलो संग। संतों ने कहा कि आपको कहाँ ले जाएं? बोले जहां आप जाओ ले चलो। संतों ने कहा फिर चलो। और जब संतों के संग नारद जी चले तो नारद जी की जो माता थी वो दौड़ पड़ी, बेटा बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तब संतों ने रोका कि अच्छा तुम अपनी माँ के साथ रहो, जब माँ का शरीर पूरा हो तब आप आ जाना। एक दिन क्या हुआ कि माता को सांप ने डस लिया, माँ की हो गई मृत्यु। अच्छा ये देखो ना, नारद जी का मन भगवान में लग गया। नारद जी भगवान से मिलना चाहते हैं पर माँ बाधा बन के खड़ी है। माँ को सांप ने डसा तो नारद जी ने सब उनका क्रिया इत्यादि कर्म किया और जंगल चले गए। और जो मंत्र नारद जी को गुरु जी ने दिया उस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जाप करने लगे। जब जाप करने लगे तो जाप करते करते जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। जब बुढ़ापा बीत गया तो नारद जी का मन थोड़ा डगमगाया कि बताओ पूरी जिंदगी गुजार दी, दर्शन तो हुआ नहीं। तब आकाशवाणी हुई और नारद जी को एक झलक भगवान की दिखी और आकाशवाणी हुई कि शरीर से नहीं नारद जी, अगले शरीर से अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और नारद जी अब पुनः जप करने लगे। हम लोगों में क्या कमी रह जाती है कि हम लोग जरा सा जप तप कर लें तो हमारा धैर्य टूट जाता है कि हमने तो बड़ी तपस्या की, बड़ा नाम जप किया, भगवान तो मिले नहीं। भगवान मिलेंगे। नारद जी की जवानी गुजर गई। अच्छा बताओ माता शबरी को राम कब मिले, जवानी में कि बुढ़ापे में? बुढ़ापे में भी अंतिम पड़ाव में। बुढ़ापे में भी कब? अंतिम पड़ाव में भगवान शबरी माँ को दर्शन दे रहे हैं। मेरी माँ भगवान को पाने निकले हो तो धैर्य रखना, विश्वास रखना अपने मंत्र पर, अपने इष्ट पर, और धैर्य रखना, भगवान जरूर प्राप्त होंगे। आज के व्यक्ति को लगता है कि हम संसार का सुख पाएं और भगवान भी पा जाएं। भगवान मिलेंगे। भगवान कहते हैं तुम अपने कर्तव्य पूरे करो। इसलिए हमारे यहाँ भगवान को पाने की एक सुव्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? हमारे सनातन में कितने आश्रम हैं? 4। कितने आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले ब्रह्मचारी रहो। आजकल के लड़के लड़कियां क्या नहीं रह गए? ब्रह्मचारी। अब देखो ना, शादी के पहले ही कुछ लोग लिव इन में रहने लग गए। अब लिव इन में रहोगे तो ब्रह्मचारी थोड़ी कहलाओगे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाओ तो गृहस्थ में जाके अच्छे से प्रेम से रहो, बच्चे इत्यादि उत्पन्न करो, बच्चों का शादी विवाह कर दो। जब बच्चों के विवाह से आप जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं तो गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है? जोर से। वानप्रस्थ। अपनी पत्नी को लेकर, पति को लेकर, बेटा बेटियों को जिम्मेदारी सौंप कर शादी ब्याह कर दो, बच्चों को जिम्मेदार बना दो और आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी अब तीर्थों में रहो, भ्रमण करो। ये वानप्रस्थ है। अब आप लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे चिपकते जाते हैं माया से, पैसे से, संसार से। जवानी में इतना अटैचमेंट, इतना लोभ नहीं होता। मैंने सुना है बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मैया सही क्या गलत क्या? बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है, मैंने सुना तो ऐसे ही है। ये बात सही है कि गलत है? ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा व्यक्ति त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो और अपना तीर्थ यात्रा करो। कुछ पैसे अपने पास रखना, कुछ जमीन जायदाद अपने पास रखना। आप 1 महीने वृंदावन रहो, 1 महीने हरिद्वार अयोध्या जी रहो और 1 महीने घर रहो। कभी कभी घर जाओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी। अब दिन भर घर पे ही पड़ी रहती हो तो उसका भी सिर चढ़ जाता है, बुढ़िया कहीं जाती ही नहीं। आप लोग भी तो निकलती नहीं हो मैया। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी निकलो तीर्थ यात्रा। इसलिए ना सनातन में इतने तीर्थ बनाए गए हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ भ्रमण करते रहो। संत सुखी विचरंत मही। पूरी मही मतलब पूरी पृथ्वी का विचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना घूमेगा उतना सुखी रहेगा और जो व्यक्ति एक जगह पर रहेगा उतना ही परेशान रहेगा। इसलिए भ्रमण जरूरी है। सत्संग करते रहो, संतों का संग। संसार घूमोगे तो देखोगे कि भांति भांति के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। आपका त्याग बढ़ेगा, आपकी आसक्ति कम होगी। अब घर पे पड़े पड़े ना, गंगा का जल भी एक गड्ढे पे भर जाए तो गंगा का जल भी अशुद्ध हो जाता है। एक जगह रहते रहते व्यक्ति अशुद्ध हो ही जाता है, परेशान हो ही जाता है, विचारों में दोष आ ही जाते हैं। इसलिए विचरण। इसलिए संतों के बारे में क्या है? आप भी संत बनिए और वानप्रस्थाश्रम का पालन कीजिए। पति पत्नी दोनों भगवत चिंतन कीजिए। समय देखो, पैसा कमाना सही है पर कितना टाइम पैसा कमाएं? कमा लो, जोड़ लो, उसके बाद बच्चों को योग्य बना दो। अब बच्चे आपकी सेवा करें और आप प्रेम से भगवान का चिंतन। अब गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निज दिन आयु खेत। जो बचा है उसे भगवान के चिंतन में लगाओ। तो इस तरह का जीवन हम सबका होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि हम लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अच्छा
नारद जी ने कहा कि मैं पहले दासी पुत्र था, संतों की कृपा से ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हो गया। वही दासी पुत्र क्या बन गए? ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के बेटे बन गए और भगवान का चिंतन करने लग गए। ऐसे नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी आप भागवत की शुरुआत कीजिए। और नारद जी ने जब कहा तो वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं महाभारत की चर्चा से भागवत जी को शुरू करते हैं। महाभारत आप लोग जानते हैं महाभारत क्यों हुआ? भैया महाभारत हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। आप कितने लोगों ने महाभारत देखा है? जोर से हाथ उठा के बताओ। अच्छा जब महाभारत हो रहा था तो आप लोग वहीं दूर खड़े थे क्यों? खड़े थे वहीं पे आप लोग? तो कहां देख लिया? टीवी पे। अच्छा हुआ टीवी पे देखा। अच्छा सामने खड़े होते आप लोग तो किसकी तरफ से लड़ते? मान लो आप होते, चलो माना कि, तो मैं आप किसकी तरफ से लड़ती? कौरवों की तरफ से? किसकी तरफ से? मतलब लड़ती ही, समझाती नहीं। लड़ाई करोगे ही, कहीं भी रहो, किसी भी युग में रहो। सुनो, पांडव और कौरव दो पक्ष थे। कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं, पांडव और कौरव। पांडव के पक्ष में भगवान कृष्ण है पांडवों के, और कौरवों के पक्ष में कौन है? कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि, कर्ण, ये सब कौरवों की सेना में। अच्छा बलवान किसकी सेना है, कौरवों की कि पांडवों की? कौन किसकी सेना बलवान है? कौरवों की सेना में ज्यादा बल है। कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी हैं, पांडवों की सेना कमजोर है। पर पांडवों का बल कौन है? पांडवों के बल है भगवान कृष्ण। आपकी सेना, आपकी ताकत कितनी भी कम क्यों ना हो, पर आपके साथ यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी। इसलिए जगत साथ दे ना दे, भगवान का साथ जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं किसी के भरोसे ना रहा करो। किसके भरोसे? भगवान के आश्रित रहो। हमें और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अच्छा मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ये महाभारत हुआ ही क्यों? अच्छा किसकी गलती से महाभारत हुआ? ये मैया बताएंगी हमारी पीछे वाली, किसकी गलती से महाभारत हुआ? मैया किसकी गलती थी? किसकी? जिसकी? जोर से थोड़ा और। द्रौपदी की? दासी? कौन सी दासी? कान में हम कल से थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा और जोर बोलना पड़ेगा। भैया बताएंगे हमारी किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी गलती थी महाभारत? मैया, गुलाबी मैया, चश्मा वाली मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी? किसकी? धृतराष्ट्र। किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ सुनो, महाभारत किसकी गलती से हुआ? गलती बहुत लोगों की है, बहुत लोगों की गलती के कारण महाभारत हुआ, क्योंकि एक की गलती से नहीं होता कुछ। जब बहुत लोग गलती करते, एक की गलती तो क्षमा कर दी जाती है। अब किस किस की गलती थी मैं सबका नाम लेके बोलूंगा, आप सुनिएगा और फिर आप बताइएगा कि ये बात सही है या गलत है। महाभारत में पहली गलती थी, राजा थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की गलती क्या थी कि उनके आंखों के सामने एक नारी के कपड़े उतरते रहे और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। गलती तो राजा की मानी जाएगी ना, बड़ा है ना। अच्छा धृतराष्ट्र की गलती ये थी कि पांडवों और कौरवों का बंटवारा नहीं किया। चलो लाज लूटी थी ना, कपड़े उतारे थे, कपड़े उतारे, इसके बाद भी भगवान शांति दूत बन के आए थे। कपड़े उतारने की घटना के बाद जब पांडव 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा करके आए तो महाभारत ना हो, इसके लिए भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कि नहीं? बोलो हाँ। और क्या कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन क्या बोला कि मैं 5 गांव नहीं दूंगा। यदि 5 गांव दे दिए जाते, बंटवारा कर दिया जाता, तो क्या महाभारत होता? सिंपल बात होता। इसका मतलब यह हुआ कि धृतराष्ट्र जी महाराज को बंटवारा करना नहीं आया। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने मरने से पहले अपने संपत्ति का बच्चों को ठीक ठीक बंटवारा करके मरना। कहीं आप बिना बंटवारा किए मर गए तो फिर महाभारत होगा आपके घर में। इसलिए मरने से पहले बंटवारा कर दो। तो जितने बूढ़े लोग बैठे हैं सबसे प्रार्थना है, यहां से जाते ही बंटवारा करना।
कर चुके हैं तो अच्छा है, और बंटवारा बिल्कुल बराबर का अच्छे से करना, सबको बता के बेटा ये राजी होना, ये तुम इसमें राजी होना, राजी मर्जी से, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों में प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये ना हो कि एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो जाए। क्या कहते हो, सही? तो धृतराष्ट्र की गलती है कि नहीं? क्या गलती है? राजा होकर आप न्याय नहीं करते तो आपकी गलती है। न्याय करना चाहिए क्योंकि आप राजा हैं, लेकिन राजा कैसा है? अंधा है, और जहां अंधा राजा होगा वहां उम्मीद न्याय की कहां होगी? जैसे पहले का राजा अंधा था, ऐसे आज हमारे भारत का कानून भी अंधा है। आज भी उम्मीद नहीं है न्याय मिलेगा, आज भी उम्मीद नहीं है, तब भी उम्मीद नहीं थी। द्रौपदी को भी उम्मीद नहीं थी, आज भी उम्मीद नहीं दिखती समाज में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों का बंटवारा, पहली गलती महाभारत की बंटवारा ना होना, ये गलती थी। दूसरी गलती भीष्म पितामह का चुप रहना। किसका चुप रहना? भीष्म पितामह की इतनी मजबूरी क्या थी? अच्छा, मजबूरी क्या थी पितामह की? मजबूरी ये थी, आपको पता है भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? किनके? गंगा पुत्र शांतनु नंदन। शांतनु जी का विवाह माता गंगा से हुआ। द्यौ नाम के वसु हैं भीष्म पितामह। पिछले जन्म में द्यौ नाम के एक वसु थे। इन्होंने वशिष्ठ जी की गैया चुरा ली। गैया इनको पसंद आई, गौ माता लेके चले गए, और मांगा वशिष्ठ जी ने कि हमारी गैया, तो इन्होंने मना कर दिया। तो शाप दिया कि जाओ धरती पे जाना हो, देवता हो के तुम ये हमारी गौ माता का अपहरण करते हो। किसी के सिर पे रख देते थे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी, सबका चित्त शांत कर देते थे। इसलिए इनका नाम पड़ा शांतनु, जो सबके तन को शांत कर देते थे, शांति देते थे, इसलिए इनका नाम शांतनु पड़ा। तो शांतनु पुत्र भीष्म पितामह। अच्छा, शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर दो बेटे हुए। उनमें से विचित्रवीर की तो बचपन में मृत्यु हो गई, चित्रांगद उनमें से एक जो है वो राजा बने, और भीष्म पितामह जो भी राजा बनता उस गद्दी की रक्षा भीष्म पितामह करते। उन्हीं की वंशावली में आगे चल के धृतराष्ट्र आए, पांडु आए और विदुर आए, है ना। कथा बड़ी लंबी है, पूरी चर्चा है। धृतराष्ट्र राजा है और धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जबकि न्याय क्या था कि पांडु के जो बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा के अधिकारी थे, पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, तो बंटवारा कर दिया गया। दिल्ली, जिसे आज इंद्रप्रस्थ कहते हैं, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली आज कहते हैं, वो पांडवों को दी गई, हस्तिनापुर कौरवों को प्राप्त हुई। पर जुआ में सारा जीत लिया छल से। तब भीष्म धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम 12 साल का वनवास कर लो पांडव, 1 वर्ष का ज्ञातवास कर लो, हम आपका इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। जब ये वापस करके आए, कहा कि अब हमारा हक दो, तो देने से मना कर दिया। जब देने से मना किया, तब भगवान शांति दूत बनकर आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, फिर भी नहीं दिया। तब महाभारत हुआ। भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, पर भीष्म पितामह की भी गलती नहीं है, वो बोले तो, पर दुर्योधन सुनता ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि भीष्म पितामह को ताकत ज्यादा थी, इस दुष्ट को मार ही देते। एक दुष्ट दुर्योधन को मार देने से बाकी लोगों की रक्षा हो रही है, तो सबकी रक्षा कर लेना धर्म था। विदुर नीति कहती है कि उंगली काट देने से हाथ बच रहा हो तो उंगली काट देना चाहिए। एक हाथ काट देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो हाथ काट देना चाहिए। एक व्यक्ति को मार देने से परिवार की रक्षा होती है, उसे मार देना चाहिए। एक परिवार का त्याग कर देने से संपूर्ण राज्य की रक्षा हो रही है, उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग करने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है, तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति कहती है कि एक को त्यागने से हजारों की जिंदगी बच रही है, तो एक को दुर्योधन को त्याग दो, पर दुर्योधन को त्यागे ही नहीं। जन्म के समय ये बात बोल दी थी विदुर जी महाराज, पर धृतराष्ट्र का मोह ज्यादा था। तो महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी, द्रौपदी की लाज लुट रही थी, इन्हें शस्त्र उठा के और दुशासन को मार डालना चाहिए था, दुर्योधन को, तभी महाभारत खत्म हो जाता। गलत को सहते रहोगे, कांटा बढ़ता रहेगा, दर्द पीड़ा बढ़ती रहेगी। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती, पितामह की चुप्पी और कर्ण जैसे मित्र। अच्छा, महाभारत में कर्ण की गलती है या नहीं? उत्तर दो जोर से। हाँ? कर्ण की गलती है कि नहीं? नहीं? नहीं है तो नहीं बोलो, है तो हाँ बोलो। कर्ण की गलती है कि नहीं? जोर से। क्या गलती है? कर्ण की गलती क्या है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, ये गलती नहीं है। मित्र का साथ तो देना ही चाहिए, पर कर्ण की गलती कहां है? कर्ण की गलती यहां है कि मित्र को समझाना चाहिए। यदि आपका मित्र गलत है तो क्या उसे नहीं समझाना चाहिए? दुर्योधन गलत था कि नहीं? भरी सभा में कपड़े उतार रहा है, धर्म कहता है, परंतु किसे मारें और किसे ना मारें? यदि आपके सामने गुरु पुत्र है, द्रौपदी ने यही तो कहा कि कोई और होता तो इसे मार डालते, पर यह गुरु जी का बेटा है, और गुरु पुत्र गुरु के तुल्य है। आत्मा वही जायते पुत्र, तो ये गुरु पुत्र है, इसलिए इसे मत मारो। द्रौपदी कह रही हैं गुरु पुत्र है इसलिए छोड़ दो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए मार भी दो, छोड़ दो, अपमान करके निकाल दो। अपने से बड़ों का अपमान ही उन्हें मृत्यु दंड के बराबर होता है। इसलिए आप लोग अपने से बड़ों का अपमान ना किया करिए, अपने माता पिता बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए,
जहां आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, मतलब आप उन्हें मार डालते हैं, मृत्यु देते हैं। द्रौपदी मां है, कह रही हैं छोड़ दो।